स्पष्ट है कि अगर वर्तमान सरकार खरीद फरोख्त व अन्य असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल ना करे तो उसके पास सदन में बहुमत नहीं है। महामहिम महोदय, आप राज्य में संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और संविधान की गरिमा व पवित्रता को बरकरार रखें। आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्य के लोगों को बहुमत की सरकार चुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विधानसभा चुनाव करवाने हेतु जरूरी कानूनी आदेश पारित करें। ये पहले भी हमने 10 तारीख को दिया था, उस समय भी, और यही आग्रह किया था कि भाई तुरंत जो है डिसॉल्व हाउस का, एक तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार के चलने को वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिसॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए। जब स्टेटस नहीं है, कोई नहीं बोला तो इसी वास्ते दोबारा आए हैं। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था और ये परिस्थिति है, और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म की वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा, उसके इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। संख्या बता दीजिए, विपक्ष के पास कितनी है विधायकों की? ऐसा है, सरकार के पास 41 अपने हैं, एक गोपाल कांडा जी हैं, एक नैनपाल राणा जी हैं, नैनपाल रावत, तो 43 हैं सरकार के पास। 1 by 1 उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमने आग्रह किया कोई एक्शन ले, उन्होंने कहा मैं इसको दिखाऊंगा। लेकिन सरकार की पहले से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम अलग मत में हैं, और हेडकाउंट करवाने राज्यपाल के पास जाए, विपक्ष अपना वोट, ये उनकी जिम्मेवारी है ना, लेके जाए, वो लेके जाए अपने। वो तो सर आपके भाई नंबर गेम, इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताएं कौन है उनके साथ? अभी 87 का है, जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर को फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी या तो इस्तीफा दे या रद्द हो। स्पीकर को दे दिया, ये उन्होंने दिया स्पीकर। हमने कल ही अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के एक नोटिस जो है कानूनी प्रावधानों के साथ अंकित करके जो है कल ही अपना पत्र पार्टी की तरफ से दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कानून के निर्वाह करते हुए जो संविधान में प्रोविजन है उसको करते हुए हमने यही करिए उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, और कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है मूल पार्टी से, तो उसका कानून में प्रावधान है कि उसी समय से उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, सदस्यता निरस्त हो जाती है। उसी का उल्लेख करते हुए हमने अध्यक्ष महोदय को कल ही पत्र जो है सौंप दिया है। सर ये बताओ कि 10 तारीख को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था राज्यपाल महोदय को, अभी भी दिया है, अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोगों का क्या करेंगे? हम तो फिर रखेंगे, अभी जो रास्ता है संविधानिक रास्ता वही अपनाएंगे। सरकार तो लोगों से तो गई, लोगों में तो जो है इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। अगर राज्यपाल नहीं लेते कोई फैसला तो कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। कोर्ट का क्या है? कोर्ट का क्या मानना? कोर्ट का किस लिए? ये अल्पमत की सरकार है तो हम तो कह रहे हैं ना, अल्पमत की सरकार है। अब राज्यपाल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या फैसला देते हैं, उसके बाद हम कोई विचार करेंगे। ये बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के पार्टी के संपर्क में वो ज्वाइन करेंगे, किरण चौधरी के ज्वाइन होने के बाद भाजपा बहुत दावा कर रही है कि कांग्रेस आने वाले
ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके हैं इनके, खोखले दावों से क्या होता है। आज स्थिति क्या है, इस बात की बात है। कल क्या पता कौन बीजेपी से आ जाए, कौन सा। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तो हमने डिसोल्यूशन मांग रहे हैं। साहब, आपने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव देखा होगा और चंडीगढ़ में कैसे मेयर चुनाव हुआ था, आपको क्या देखा हरियाणा में भी लग रहा है तो काफी ऐसी चीजें बढ़ती है? क्या चीज? चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति हरियाणा में बन सकती है क्या, आपको क्या लग रहा है? चुनाव तो लोग चुनेंगे, सरकार। नहीं, अभी जो आप अभी तो हमने डिसोल्यूशन मांगा है, मेयर के इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही यहाँ। चंडीगढ़ प्रकरण को रोकने के लिए तो उनसे इसको बर्खास्त वैसा मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए डिसोल्यूशन मांगा हमने। आपके संपर्क में है कैसे कोई भाजपा का विधायक है कोई बड़ा नेता? आपको बताना जरूरी नहीं है, हैं? क्यों बताएं, जब समय होगा बताएंगे। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है, क्या लगता है पार्टी को नुकसान होगा सर इससे? क्या पार्टी को भी नुकसान होगा किरण चौधरी की पार्टी छोड़ने से? ऐसा है, हमारे 38 MLA और एक्स MP पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी, 42 के करीब। क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग जो है, नंबर तो है ही, नंबर बता रहा हूँ तो 43 है उनके पास तो ऑन रिकॉर्ड। अब और भी गुप्ता जी और भी तो सब पूछन दे, तू पूछता रहेगा यार, और कोई चांस दे यार। फिर और कोई नहीं पूछे, फिर आप पूछना है। किसने क्या? क्या बात? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, स्पीकर रिप्लाई। ये तो कल स्पीकर नोटिस दूंगा मैं, वो कहेगा। किरण चौधरी के मामले में कुमारी शैलजा का भी बयान आया, वो भी यही कह रही थी कि पार्टी में ऐसा हो रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है जी, ठीक नहीं हुई थी। कुमारी शैलजा का बयान आया था किरण चौधरी के साइन के बाद। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस हाईकमांड करता है। ये बातें वहाँ कहनी चाहिए, कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई हो सकता है मेरे को कोई ग्राउज हो तो मैं तो वहीं जाके कहूँगा ना। वो कह रहे सर नाइंसाफी हुई है, इंसाफ होना चाहिए, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के साथ। मैं भी कह रहा हूँ, और इंसाफ कौन करेगा? हाईकमांड करेगी ना, इंसाफ ही क्या होगा हाईकमांड। जो भी फैसला हाईकमांड करता है सबको मान्य होता है। सर राज्यसभा सीट के लिए क्या समीकरण देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 नंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं, मैं बता चुका हूँ। मुख्य पक्षी है तो नंबर बगैर के नंबर के क्यों लड़ेंगे हम? हाँ, अगर 16 आदमी हमारे पास एक होकर किसी का कंसेंसस बिल्ड करते हैं तो नहीं, हम नहीं करेंगे। कोई अगर चाहेगा तो हम वो आए कब बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना 16 आदमी जब तक नहीं होंगे, एक कंसेंसस फैसला नहीं होगा तो कांग्रेस खुद में नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अब यार तो साफ कर लिया तो वो एक सवाल तो बार बार पूछ रहा है। हमारे साथ नहीं, हमारे वो हैं 3 इंडिपेंडेंट भी हैं हमारे साथ, लेकिन वो तो मतलब उसके अलावा जो फैसला करके जब वो इकट्ठा करके आ जाए फैसला करके जो भी बात होगी ना, 14 आदमी और आए तो फैसला होगा। 14-15 आदमी, 13-14 जो भी है नंबर, मतलब जितने का हाउस होगा।
नहीं होगा, वो हमारे को कन्विंस करेंगे, तो पूरा हमारा नंबर है, कंसेंसस बनता है, तो वी विल थिंक। कोई ऐसा प्रयास भी हो सकता है कि कोई कांग्रेस का ना होकर के कोई ऐसा आदमी को भेजा जाएगा कि हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं, क्या फायदा? ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्या? आप लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी का नतीजा चली गया है। गुटबाजी का नतीजा है किरण चौधरी आज भाजपा में चली गई और अभी भी अलग अलग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, आज भी मैं कह रहा हूँ। क्या है वो तो उनसे पूछो क्यों गए वो, उनसे पूछो क्या टिकट हाई कमांड ने दी है, मैंने नहीं दी, कई दफा कह चुका आपको, तो हाई कमांड से नाराज होंगे फिर। अरे कितने पार्टी छोड़ के आगे क्या है उसमें, जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा, अपने स्वार्थ में कोई कहीं जाए। अब कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो, और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया, कहाँ पता नहीं, उस कंट्राडिक्टी है ना, एक परिवार की बात कह रहे हैं, एक परिवार को विस्थापित करने की बात कह रहे हैं। कोई वो नहीं है, मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता, मैं उनकी इच्छा है वो चलेगी, कोई बात नहीं। मनोहर जी ने ये बोला जब ज्वाइनिंग हुई ना सर, मनोहर जी ने बोला कि किरण चौधरी की आत्मा पहले से बीजेपी में थी, शरीर जो है अब जो है, तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता, मनोहर जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उनको थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोहर जी झूठ बोल रहे हैं, सच्ची कह रहे होंगे। आपको भी लगी कोई ऐसी बात कि वो बीजेपी के लिए मन से बीजेपी के लिए काम कर रही है? नहीं, मैं तो ऐसी बात कही नहीं, लगती तो मैं कह देता। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका साफ थी, पिछला राज्यसभा चुनाव में भूमिका साफ थी, राज्यसभा चुनाव में पिछला हुआ उसमें किरण चौधरी की भूमिका क्या साफ थी? ये अध्यक्ष जी बता देंगे आज का, मैं अध्यक्ष जी आप बता दीजिए। अध्यक्ष जी वो जवाब तो उन्होंने दे दिया, खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई आत्मा हमारे साथ थी, जो अभी आपने पूछा वहाँ तो शरीर ही था, तो और उन्होंने ये कह दी कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी तो है नहीं, तो वो तो पहले क्वेश्चन है, वो मैंने तो कहा है कि राज्यसभा में क्या डील हुई है वो तो वही बता सकती है। बस, और वो तो अजय माकन जी ने भी स्पष्ट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, सारे प्रेस के साथ। सोशियो इकोनॉमिक नंबर दिए जा रहे थे, उस पर जो है वो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो सरकार कर रही है, किस तरीके से देखिए ये सरकार जो है इसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं और वो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है, या पेपर लीक हो जाता है, या एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, या एसएस कमीशन के चेयरमैन की रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है। मतलब इस सरकार ने नौकरियां ऐसे बेची है जैसे परचून की दुकान में। ये जो रोजगार निगम जो बना रखा है, नीट का अभी अब नेट देख लिया, नीट देख लिया क्या हो रहा है, और नेट का कैंसिल कर दिया। हाँ, नेट तो कैंसिल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, नहीं हरियाणा में कितने पेपर लीक हो चुके, कितने पेपर लीक हो चुके, कितने कैंसिल हो चुके, और ये जो रोजगार निगम बना रखा है उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। सर, केंद्र सरकार ने एमएसपी में इजाफा कर दिया है, इसे किस तरह से देखते हैं? जी, केंद्र सरकार ने एमएसपी में इजाफा किया है, एमएसपी पे इजाफा किया, 5%। अच्छा है, जितना इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ी है उसके मुकाबले में नाकाफी है। कल प्रधानमंत्री जो है वो योगा करने जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री की ये विजिट एक इलेक्टोरल कनेक्ट बन रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जा सकते हैं,
जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाएं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो कर रही है, उसको क्या इस तरीके से क्या कुछ कहने वाला है? हमारी किसी से बातचीत नहीं है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से बात हुई है, वीरभद्रा साहब ने खुद माना है क्या कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है। अरे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। ये राष्ट्रीय स्तर, ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। I said that it is for the High Command to decide. तो माना क्या है? मैंने क्या माना? ऐसा है, ये राष्ट्रीय स्तर का अलायंस है, समाजवादी के साथ भी है। यार, राष्ट्रीय स्तर का अलायंस समाजवादी के साथ भी है, आपके साथ भी है। हरियाणा में भी किसी के साथ अलायंस नहीं है। थैंक यू। चाय पी के जाना, हमारी फ्लाइट है, हम दौड़ेंगे।